शाम के 4:54 पर अनिल की उंगली 28 लाख के ट्रांसफर बटन के ऊपर अटकी हुई थी। फोन में उसके बॉस की हूबहू आवाज थी, 6 मिनट में पेमेंट करो, किसी को कॉल मत करना। स्क्रीन पर नया बेनिफिशियरी लाल निशान की तरह चमक रहा था। पीछे से जूनियर रोहित कह रहा था, सर, कट ऑफ निकल जाएगा। अगर आदेश असली था तो कॉन्ट्रैक्ट टूटता। अगर आवाज नकली थी तो वर्षों का भरोसा एक क्लिक में खत्म हो जाता। गुरु प्यारी, साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सवाल यही था, अनिल कानों से सुनी पहचान मानेगा या डर के बीच सत्य की जांच करेगा। गुरुग्राम की एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में अनिल सीनियर कैशियर था। वेंडर पेमेंट्स उसके हाथ से निकलते थे, मगर नया अकाउंट जोड़ने के लिए 2 मंजूरियां जरूरी थी। पिछले महीने एक असली अर्जेंट पेमेंट देर से भेजने पर बॉस ने कहा था, अनिल, हर बात में इतना मत अटक जाया करो। वही वाक्य आज उसके भीतर चोट कर रहा था। वॉइस नोट में बॉस ने एक गोपनीय डील, नया बेनिफिशियरी और बैंक कट ऑफ का दबाव बताया था। मैसेज उसी डिस्प्ले फोटो वाले अकाउंट से आया जिसे ऑफिस ग्रुप में सब पहचानते थे। सबसे खतरनाक बात यही थी कि आदेश केवल पेमेंट का नहीं था, आदेश ये भी था कि वेरिफिकेशन मत करो। अनिल ने अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट देखी, नया नाम उसमें नहीं था। दूसरा वॉइस नोट आया, मैं मीटिंग में हूं, वेरिफिकेशन कॉल मत करना। नियम कहता था कि नया बेनिफिशियरी रिटर्न अप्रूवल, मेकर चेकर और नोन नंबर कॉलबैक के बिना नहीं जुड़ सकता। उसने मैसेज वाले नंबर पर नहीं, ऑफिस डायरेक्टरी के लैंडलाइन पर कॉल किया। उत्तर नहीं मिला। फाइनेंस मैनेजर भी बिजी था। रोहित बोला, देर हुई तो ब्लेम हम पर आएगा। अनिल ने डिटेल्स भर दी, पर सबमिट नहीं किया। वह गलती की सीमा के पास था। उसने स्क्रीन से नजर हटाकर 2 धीमी सांसों में नाम का सिमरन किया। कोई चमत्कारी आवाज नहीं आई, बस प्रश्न उठा, जिस पेमेंट को नियम से बाहर भेजना पड़े, क्या अर्जेंसी ही उसकी सच्चाई है? उसने फाइनेंस चैट पर लिखा, इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन पेंडिंग, पेमेंट हेल्ड। तभी अननोन नंबर से बॉस जैसी गुस्से भरी आवाज आई, अनिल, तुम्हें मेरी पहचान पर भी शक है? अब चुनाव आवाज और सुरक्षित प्रक्रिया के बीच था। अनिल ने शांत स्वर में कहा, सर, मैं आदेश नहीं ठुकरा रहा। मैं अप्रूव्ड सेकंड चैनल से पुष्टि पूरी कर रहा हूं। कॉलर ने नौकरी की धमकी दी और कॉल काट दिया। अनिल का गला सूख गया। उसने कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाने या बहस करने के बजाय समय, नंबर और ओरिजिनल मैसेज सुरक्षित किया और आईटी सिक्योरिटी को इंसिडेंट फ्लैग भेजा। 5 बज गए, पेमेंट नहीं गया। 2 मिनट बाद असली बॉस बाहर आया। मैंने कोई वॉइस नोट नहीं भेजा। कंपनी ने बैंक फ्रॉड डेस्क और उचित साइबर रिपोर्टिंग चैनल से संपर्क किया, एक्सेस जांचा और स्टाफ को मैसेज फॉरवर्ड न करने को कहा। संगत जी, सस्पिशियस कंटेंट फैलाना सुरक्षा नहीं, एविडेंस सही जगह रिपोर्ट करना जिम्मेदारी है। अगर ये रुकावट किसी परिवार या ऑफिस को जल्दबाजी से बचा सकती है, तो कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर सीख आगे बढ़ाइए। मगर सिस्टम लोग में दिखा कि अनिल फॉर्म भर चुका था और उसने पहला मैसेज आते ही इंसिडेंट रजिस्टर नहीं खोला था। ऑडिट हेड ने पूछा, बॉस, देर से आता तो क्या तुम सबमिट कर देते? वे कह सकता था, पैसा तो नहीं गया, लेकिन अब आधा नहीं, पूरा सच चाहिए था। अनिल ने माना कि पिछली डांट के कारण वह स्लो कहलाने से डर गया था और अनुभवी दिखने के लिए डिटेल्स भरने लगा। स्कैमर की चाल उसका दोष नहीं थी, पर नियम के करीब जाना उसकी सीख थी। उसे 3 दिन पेमेंट डेस्क से हटाकर रिव्यू ड्यूटी मिली। कुछ सहकर्मी बोले, पैसा बचाकर भी सजा मिली। अनिल ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि रिव्यू हटवाना आसान था, अपने डर को देखना कठिन। घर पर उसने हीरो वाली कहानी नहीं सुनाई। पत्नी से बोला, ट्रांसफर रोका, लेकिन डर मुझे नियम तोड़ने की दिशा में ले गया था। पत्नी ने उसकी बात बीच में नहीं काटी।
उसने कहा, सच बोलकर ही भरोसा पूरा लौटेगा। दोनों ने घर का नियम बनाया। घबराई आवाज या अर्जेंट मनी रिक्वेस्ट आए तो नोन कॉन्टैक्ट पर अलग पुष्टि। भावना अकेला प्रमाण नहीं। अगली सुबह उसने सिमरन में खतरा मिटाने की नहीं, जल्दबाजी पहचानने की ताकत मांगी। कृपा ने अहंकार धीमा किया ताकि नियम और सत्य सुनाई दें। अब सवाल था, कंपनी घटना छिपाएगी या व्यवस्था बदलेगी। मैनेजमेंट में एक अधिकारी बोला, नुकसान नहीं हुआ, मामला बंद कर देते हैं। आईटी लीड ने कहा, एक्सेस कैसे हुआ स्पष्ट नहीं। अनिल ने आरोप नहीं लगाया। बोला, रिकॉर्ड अधूरा रहा तो अगला कैशियर अपनी शंका साबित नहीं कर पाएगा। कंपनी ने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाई, क्रेडेंशियल्स और बैंक लिमिट्स रिव्यू किए तथा नए बेनिफिशियरी पर 2% अप्रूवल रखा। वॉइस इंस्ट्रक्शन अकेला ऑथोराइजेशन नहीं रहा। डायरेक्टरी कॉल बैक, रिटन कॉन्फर्मेशन और चेकर जरूरी हुए। टीम ने पॉज, वेरीफाई, प्रिजर्व रिपोर्ट की ड्रिल की। अनिल की बेनिफिशियरी प्रीफिल और देर से एस्केलेशन रिपोर्ट में रही। उसने कहा, मेरी गलती मिटेगी तो सीख भी आधी रहेगी। यह ईमानदारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर रोहित ने माना कि उसी ने पेमेंट जल्दी करने को कहा था, पर रिव्यू में चुप रहा। अनिल चाहे तो सारा दबाव जूनियर पर डाल सकता था। क्या वो अपनी छवि बचाएगा या जिम्मेदारी स्पष्ट रखेगा? अनिल ने ऑडिट हेड को बताया कि रोहित ने जल्दी करने को कहा था, पर फाइनल अथॉरिटी उसी के पास थी। उसने जूनियर को बचाने के लिए झूठ नहीं बोला और अपनी जिम्मेदारी उससे हटाई भी नहीं। रोहित को भी प्रोसेस ट्रेनिंग मिली। उसे नौकरी से निकालने का नाटक नहीं हुआ। दोनों ने मिलकर एक 1 पेज पॉज चेकलिस्ट तैयार की, जिसे किसी भी कर्मचारी को सीनियर आदेश पर सवाल उठाने का सम्मानजनक तरीका देता था। संगत जी, ये सीख उपयोगी लगे तो वीडियो को अपने परिवार को भेज सकते हैं। शायद किसी अर्जेंट कॉल के समय याद काम आ जाए। 1 सप्ताह बाद हाईवे पर फंसी कंपनी व्हीकल के लिए जेन्युइन रिपेयर पेमेंट चाहिए था। वेंडर नया था। कुछ लोग बोले, अब हर काम रुकेगा। अनिल ने अप्रूव्ड ऑफिसर, वेरीफाइड अकाउंट और चेकर कंफर्मेशन पूरी की। रकम समय पर गई। यही परीक्षा थी। सुरक्षा हर आवाज से डरना नहीं, प्रक्रिया से सही काम करना है। सिमरन ने उसे संदेहपूर्ण नहीं, स्थिर बनाया। न घबराकर भेजना, न हर काम रोकना। अगले महीने फाइनेंस टीम ने मॉक ड्रिल की। एक सीनियर ने जानबूझकर अर्जेंट इंस्ट्रक्शन भेजा। रोहित ने कहा, कृपया अप्रूव चैनल पर कंफर्म कीजिए। कमरे में किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। बॉस ने भी माना कि पिछले महीने उसकी इतना मत अटका करो वाली बात ने गलत प्रेशर बनाया था। उसने टीम से माफी मांगी और कहा, मेरी सीनियरिटी नियम से ऊपर नहीं। अनिल को कोई मेडल नहीं मिला। परफॉर्मेंस रिव्यू में इंसिडेंट का सही और गलत दोनों हिस्सा लिखा गया। उसे कैशियर डेस्क पर वापस आने से पहले रिफ्रेशर असेसमेंट पास करना पड़ा। उसने इसे अविश्वास नहीं, भरोसे की मरम्मत माना। घर में भी नियम की परीक्षा हुई। एक कज़न के नाम से मेडिकल पेमेंट का अर्जेंट मैसेज आया। पत्नी ने पैनिक फॉरवर्ड करने के बजाय फैमिली डायरेक्टरी से कॉल किया। रिक्वेस्ट असली थी, पर अमाउंट और हॉस्पिटल डेस्क अलग से कंफर्म हुए। मदद समय पर हुई। परिवार ने जाना कि वेरिफिकेशन प्रेम की कमी नहीं, प्रेम को गलत दिशा में जाने से बचाना है। शाम के सिमरन में अनिल ने उस 6 मिनट को याद किया। स्क्रीन, बॉस जैसी आवाज और कांपती उंगली, सब सच थे। कृपा यह नहीं थी कि टेक्नोलॉजी अचानक बंद हो गई। कृपा वह आंतरिक विराम था
जिसने उसे नियम तक वापस पहुंचाया, और वह विनम्रता जिसने बाद में अपनी अधूरी गलती भी मानने दी। 3 महीने बाद कंपनी की एक दूसरी ब्रांच में ऐसा ही इमोशनल पेमेंट रिक्वेस्ट आया। वहाँ कैशियर ने वही पॉज चेकलिस्ट खोली, नोन नंबर से पुष्टि की और रिक्वेस्ट रोक दी। अनिल का नाम किसी अनाउंसमेंट में नहीं आया, फिर भी उसे लगा कि उस दिन का डर अब किसी और की सुरक्षा बन गया है। ऑडिट हेड ने फाइनल रिव्यू में लिखा कि सबसे मजबूत कंट्रोल सॉफ्टवेयर नहीं, ऐसा वर्क प्लेस है जहां जूनियर भी रिस्पेक्टफुल वेरिफिकेशन कर सके। टेक्नोलॉजी ज़रूरी थी, बैंक अलर्ट्स ज़रूरी थे, साइबर रिपोर्टिंग ज़रूरी थी, लेकिन उनका उपयोग तभी हुआ जब मन ने जल्दबाजी को आदेश मानने से इनकार किया। संगत जी, जीवन में हर नकली आवाज़ मशीन से नहीं आती। कभी भय कहता है, अभी फैसला करो। कभी अहंकार कहता है, सवाल मत पूछो। कभी गिल्ट कहता है, सामने वाला नाराज हो जाएगा। नाम का सिमरन हमें भागने नहीं, ठहर कर सत्य की जांच करने की ताकत देता है। फिर प्रैक्टिकल कदम उठाइए। नोन कॉन्टैक्ट, रिटन कन्फर्मेशन, ट्रस्टेड फैमिली, बैंक या उचित अथॉरिटी से मदद। अगर कहानी का उत्तर आपके मन तक पहुंचा हो तो कमेंट में बताइए। अर्जेंट मनी रिक्वेस्ट पर आपका पहला वेरिफिकेशन स्टेप क्या होगा? ऐसी साखियों के लिए चैनल से जुड़े। मालिक हमें विवेक और जिम्मेदारी दें। राधा स्वामी जी। इस साखी का सार केवल स्कैम से बचना नहीं था। अनिल ने धन इसलिए नहीं बचाया कि वह सबसे चतुर था। उसने अपनी ट्रेनिंग, साथियों, बैंक और रिपोर्टिंग प्रोसेस का सहारा लिया। उसने गलती की सीमा तक जाने की बात भी छिपाई नहीं। यही कारण था कि घटना डर की कहानी न बनकर सुधार की व्यवस्था बनी। किसी भी सस्पिशियस फाइनेंशियल रिक्वेस्ट में वास्तविक जीवन की परिस्थिति के अनुसार अपने बैंक, एम्प्लॉयर, ट्रस्टेड फैमिली और उचित साइबर क्राइम अथॉरिटी से सहायता लें। किसी अनजान लिंक, नंबर या आवाज को अकेला प्रमाण न मानें। यह सामान्य जागरूकता है। हर घटना में ऑफिशियल गाइडेंस का पालन करें। सद्गुरु की कृपा को चमत्कार बेचने की जरूरत नहीं। कभी कृपा 6 मिनट में बची रकम है, कभी रिपोर्ट में लिखा अपना दोष, कभी सीनियर की माफी और कभी जूनियर को सवाल पूछने की सुरक्षा। सबसे बड़ी जीत यह थी कि अगली जेन्युइन पेमेंट भी डर के कारण नहीं रुकी। सत्यापन पूरा हुआ और जिम्मेदारी निभी। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अपने मन में आज एक छोटा नियम लिख लीजिए। भावना तेज हो तो निर्णय धीमा करूंगा। नाम लूंगा, तथ्य जांचूंगा, फिर कदम उठाऊंगा। मालिक सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। राधा स्वामी जी।